डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ प्रमोशन के बारे में। नर्सिंग के क्षेत्र में, फार्मेसी के क्षेत्र में या पैरामेडिकल के क्षेत्र में हेल्थ प्रमोशन एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और ये बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है जो कि परीक्षा में बहुत योगदान करता है मार्क्स को बढ़ाने में। हम लोग हेल्थ प्रमोशन में पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यूनिट नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे जिसका नाम है इसेंशियल न्यूट्रिशन यानी आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्वों के अंतर्गत हम लोग भोजन की परिभाषा, भोजन के कार्य, भोजन के आवश्यक तत्व या उसके अवयव के बारे में अध्ययन कर चुके हैं जो कि पिछले वीडियो में बताया था। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन होता क्या है। तो जानेंगे कि प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन एक प्रकार का यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा गंधक की मात्रा पाई जाती है। ये सभी प्रोटीन की मात्रा होती है, सभी प्रोटीन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक की मात्रा पाई जाती है। लेकिन कुछ जो प्रोटीन्स होता है उसमें फास्फोरस और लोहा की भी मात्रा पाई जाती है, यानी फास्फोरस और आयरन की भी मात्रा पाई जाती है जो कि अपवाद में प्रोटीन होते हैं। सभी प्रोटीनों में फास्फोरस और लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ बहुत सारे वैसे प्रोटीन्स है जिसमें कि फास्फोरस और लोहा की मात्रा पाई जाती है। इस तरह जनरली प्रोटीन की यदि हम लोग बात करें तो प्रोटीन परिभाषक आता है, परीक्षा में आपको हमेशा परिभाषा आता है कि प्रोटीन की परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं कि प्रोटीन एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक की मात्रा पाई जाती है। कुछ प्रोटीन्स वैसी भी हैं जिसमें फास्फोरस और लोहा की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन को हम लोग दो स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। पहला हम लोग का स्रोत ये हो सकता है प्राणी जगत यानी कि जीव जंतु से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हम लोग का हो सकता है वनस्पति जगत यानी वनस्पति यानी पेड़ पौधों से भी हम लोग प्रोटीन को पा सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि कहाँ से हम कैसे पाएंगे। उसके बाद हम लोग का जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो एमिनो एसिड से होता है, यानी एमिनो एसिड जो होता है, एमिनो एसिड जो होता है इसी की वजह से हम लोग का प्रोटीन का निर्माण होता है जिसको हम साधारण रासायनिक पदार्थ से होता है। कहने का मतलब एमिनो एसिड एक प्रकार के साधारण पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। इसी की वजह से हम लोग का प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि हम लोग के शरीर के वृद्धि और विकास में अपना योगदान करता है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन हम लोग कहाँ पा सकते हैं। तो प्रोटीन को पाने का यानी प्रोटीन के स्रोत जो होता है वो दो हो सकता है। कौन कौन? तो पहला है प्राणी जगत, दूसरा है वनस्पति जगत। यानी प्राणी जगत और वनस्पति जगत। प्राणी जगत के मतलब होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दूध खाते हैं जो कि जंतु से हम लोग को प्राप्त होता है, अंडा खाते हैं जंतु से प्राप्त होता है, मछली, यकृत इत्यादि ये सब जो चीज है ये हम लोग को प्राणी जगत से उपलब्ध होता है जिसको मवेशी वर्ग हम लोग बोलते हैं। उसके बाद वनस्पति जगत। वनस्पति जगत का मतलब होता है पेड़ पौधा। जैसे हम लोग दाल खाते हैं, अखरोट खाते हैं, सोयाबीन, बादाम, चना, मक्का, काजू, ये सब जो भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं या जो वनस्पति से हम लोग प्राप्त करते हैं उसको हम वनस्पति वर्ग के प्रोटीन कहते हैं। तो हम लोग को प्रोटीन दो तरह से पा सकते हैं। प्रोटीन के स्रोत जो होता है वो दो हो सकता है। पहला प्राणी जगत से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा वनस्पति जगत से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि किस व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी किस आयु वर्ग के लोगों को कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे वयस्क की। वयस्क, ठंडा का मौसम है इसलिए राइटिंग में थोड़ा समस्या आ सकती है तो उसके लिए आपको वीडियो में ध्यान देंगे। वयस्क जो होता है, वयस्क के मतलब होता है एडल्ट। एडल्ट के मतलब होता है 18 वर्ष से अधिक की उम्र के व्यक्ति। तो यदि कोई व्यक्ति वयस्क अवस्था में है तो उसको प्रतिदिन हम लोग को 55 से 65 ग्राम प्रतिदिन पर डे। कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति वयस्क अवस्था में है, कोई व्यक्ति एडल्ट अवस्था में है तो उसको प्रतिदिन 55 से 65 ग्राम प्रोटीन की सेवन करनी चाहिए। उसी तरह से यदि हम लोग बच्चा की बात करते हैं, बच्चा कोई कैसा बच्चा जिसका आयु जो होता है 10 से 17 वर्ष के बीच में हो। ये 10 से 17 वर्ष के बीच में किसी का आयु रहता है बच्चा लोग का तो उसको हम लोग को 70 से लेकर 80 ग्राम
पर डे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। यानी यदि कोई बच्चा 10 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के बीच में है तो उसको ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है प्रोटीन की, क्योंकि उसको वृद्धि और विकास ज़्यादा करना पड़ता है और उसको 70 से 80 ग्राम प्रतिदिन हम लोग को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद यदि वही बच्चा 2 से 9 वर्ष के बीच में रहता है, 2 से 9 वर्ष के यदि बीच में कोई बच्चा रहता है तो उसको प्रतिदिन हम लोग को 40 से 60 ग्राम पर डे, यानी प्रतिदिन उसको 40 से कम 40 और अधिक से अधिक 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसी तरह से यदि गर्भवती महिला की बात करें हम लोग, गर्भवती महिला की यदि हम लोग बात करें तो उन लोगों को प्रतिदिन 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उन लोगों को खान पीन में ऐसा हम लोग को पोषक तत्व देना चाहिए, ऐसा हम लोग को भोजन होता है, ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें प्रतिदिन कम से कम उनको 100 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो सके। उसके बाद स्तनपान कराने वाली महिला, स्तनपान कराने वाली महिला का मतलब जो माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे लोग को, उन लोग को हम स्तनपान कराने वाली माँ बोलते हैं और उन लोगों को 10 ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम लोग को प्रोटीन की किस व्यक्ति में कितना जरूरत होता है। तो वयस्क अवस्था में यदि कोई व्यक्ति रहता है नॉर्मल अवस्था में, किसी प्रकार की उसको बीमारी या किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, तो 55 से 65 ग्राम प्रतिदिन उनको प्रोटीन देना चाहिए। यदि कोई बच्चा 10 से 17 वर्ष के बीच में आता हो तो उसको 70 से 80 ग्राम पर डे आवश्यकता पड़ती है। यदि बच्चा 2 से 9 वर्ष के बीच में हो तो 40 से 60 ग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। और गर्भवती महिला यानी जो गर्भस्थ शिशु वाली महिला होती है उनको 100 ग्राम प्रतिदिन, और स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है उनको 110 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम लोग परीक्षा में हमेशा आता है कि प्रोटीन का परिभाषा लिखें और आयु वर्ग के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता को लिखें, यानी कि प्रोटीन की परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ ये भी पूछता है आपको परीक्षा में किस व्यक्ति को कितना प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब चीज पर आप ध्यान देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के कार्य, यानी प्रोटीन का काम क्या क्या होता है, यानी हम लोग के शरीर में प्रोटीन क्या क्या काम करता है। तो प्रोटीन का जो सबसे पहला काम होता है हम लोग को शरीर के वृद्धि और विकास में सहायता करता है। शरीर के वृद्धि और विकास में सहायता करता है। उसके बाद शरीर के तंतुओं को मरम्मत करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में अनेक प्रकार की रासायनिक और भौतिक क्रियाएं घटित होती रहती है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार के हम लोग के शरीर के तंतु, अनेक प्रकार के शरीर का हम लोग का ऊतक, अनेक प्रकार के शरीर का हम लोग का टिश्यू नष्ट होते रहते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं काम करते करते। तो उस अवस्था में ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के ऊतकों को क्या करते हैं, मरम्मत करने का भी काम करता है। साथ ही साथ यह शरीर के लिए एक वरदान का काम करता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में किसी भी प्रकार की जब बीमारी होती है तो बीमारी होने के पीछे रीजन ये होता है कि यदि एक पोषक तत्व यदि कमी हो जाता है, प्रोटीन की जब हम लोग कमी हो जाती है, तो जब कभी भी प्रकार किसी भी प्रकार की जब संक्रामक बीमारियां आती है तो सबसे पहले उसको अपने चपेट में ले लेती है। ये भी एक प्रकार का हम लोग काम करते हैं। साथ ही साथ हम लोग के शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायता करती है, यानी प्रोटीन जो होता है हम लोग के शरीर के हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। साथ ही साथ हमको शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु के वृद्धि और विकास में सहायता करता है। तो इस तरह से हम लोग का प्रोटीन का कार्य हुआ। प्रोटीन का कार्य 5 परीक्षा में लिख सकते हैं। कौन कौन लिख सकते हैं, तो भी लिख सकते हैं। हम लोग के शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता करता है, हमारे तंतुओं के मरम्मत में सहायता करता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु के वृद्धि और विकास में भी सहायता करता है, और हम लोग के सबसे जो है ये हम लोग का पावर यानी हम लोग के शक्ति प्रदान करने का भी काम करता है। तो ये हम लोग का प्रोटीन का कार्य हुआ। उसके बाद यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। परीक्षा में हमेशा आता है कि शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम को लिखिए।
यानी कि यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस अवस्था में आपको कौन कौन सी बीमारियां या किन प्रकार की समस्या आ सकता है। तो सबसे पहले ये हो सकता है कि आयु के अनुपात में शारीरिक गठन, वृद्धि और विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब देखे होंगे बहुत सारा बच्चा लोग होता है जो समय के अनुसार ग्रोथ नहीं कर पाता, समय के अनुसार विकास नहीं कर पाता है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकता है। यदि शरीर में प्रोटीन की कमी रहेगी तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या होगा, उसका वृद्धि और विकास रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद सिर के बाल भूरे होने लगते हैं। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो सिर के बाल यानी जो हम लोग का बाल होता है वो झड़ने लगता है या भूरा होने लगता है। तो ये भी एक प्रोटीन की कमी का एक लक्षण है। उसके बाद त्वचा पर हम लोग का झुर्रियां पड़ने लगती है। कहने का मतलब कि हम लोग का त्वचा जो होता है वो ग्लेजिंग टाइप है, यानी त्वचा हम लोग का चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है, मतलब झुर्री टाइप का दिखाई देने लगता है। ये भी एक हम लोग का लक्षण है। साथ ही साथ हम लोग के शरीर के त्वचा पर चकता चकता बनने लगता है या किसी प्रकार के, जैसे देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को चर्म रोग ठीक नहीं होता है, यानी त्वचा का रोग ठीक नहीं होता है। तो त्वचा के रोग ठीक न होने में ये भी एक भूमिका निभाता है प्रोटीन। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी रहेगी तो उस अवस्था में आपके त्वचा से संबंधित जो स्किन डिजीज होंगे वो इतना जल्दी आसानी से ठीक होने वाले नहीं। उसके बाद नाखून का सूखापन। यदि शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो हम लोग को नाखून सूखने लगता है और आने वाला समय में नाखून क्या होता है, गिर भी जाता है। ये भी एक कारण है। बच्चों में सूखा रोग और क्वाशोरकर, बच्चा लोग जो होता है, जो शिशु लोग होता है, उन लोगों में क्वाशोरकर रोग और मेरास्मस रोग यानी सूखा रोग जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण भी होता है। ये भी एक कारण है। उसके बाद शरीर में हार्मोन की कमी हो जाती है जिसके वजह से हम लोग को शक्ति नहीं मिल पाता किसी काम को करने के लिए। तो यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो शक्ति की कमी होगी, जिसके वजह से क्या होगा, आप हरासमेंट महसूस करेंगे, यानी किसी प्रकार के काम करने जब आप चलेंगे मेंटली रूप से या शारीरिक रूप से तो आप थोड़ा सा थकान टाइप के महसूस करेंगे। उसके बाद शरीर में प्रतिपिंड यानी शरीर में एंटीबॉडीज जो होता है उसके निर्माण, जैसे आपको बताया परिभाषा के भी दौरान कि हम लोग के शरीर में इम्यूनिटी पावर होता है, रोगों से लड़ने की एक क्षमता होती है, जो कि प्रोटीन की यदि कमी हो जाती है आपके शरीर में तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, यानी एंटीबॉडी अच्छा से निर्माण नहीं हो पाता है और किसी प्रकार की जब संक्रमक बीमारी आएगा तो सबसे पहले आपको चपेट में ले लेगा। तो ये भी एक कारण है। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी रहती है तो आपका प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की जब बीमारी फैलेगी तो उसमें सबसे पहले आपको चपेट में ले लेगा। बच्चों में मानसिक विकास रुक जाता है, यानी बच्चा लोग में यदि प्रोटीन की कमी होती है तो उसको मेंटली रूप से ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसके विकास रुक जाता है। तो आज हम लोग बात की प्रोटीन के बारे में। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके समस्या को हम लोग दोबारा वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।